प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, अध्यात्म का रास्ता हमें दो से एक बनाने का रास्ता है। हम लोग जो द्वैत की ज़िंदगी जीते हैं, हम लोग जो अपने आप को हर एक से अलग समझते हैं, ये जानना कि हम सब एक हैं, यही ज़िंदगी का मकसद है। बाहरी रूप चाहे अलग अलग हों, लेकिन असलियत एक ही है। इसी की जानकारी पाने के लिए हम इस मानव चोले में आए हैं। वो इंसान जो समझ जाता है कि हम सब एक हैं, तो फिर उसमें वो एक झलक इंसान को मिलनी शुरू हो जाती है, जिसमें एकता किसके ज़रिए है उसकी जानकारी हो। हम सब आत्मा हैं, हम सब प्रभु के अंश हैं, और उसी प्रभु परमेश्वर में लीन होना ही हम सब की किस्मत में है। हम सब उनको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनको मिल सकते हैं। ये बार बार महापुरुषों ने समझाते हैं, चले आए हैं। संत महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं, तो उन्होंने कोई नया मज़हब चलाने की कोशिश नहीं की। जो लोग उस समय रहते थे, उन सब में एकता हो, यही संत महापुरुष करते चले आए हैं। जब हम उनकी ज़िंदगी को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि उनके समय में जो भी जिस इंसान के जो फेथ था, महापुरुषों ने उन्हें जोड़ने की कोशिश की। वो चाहते थे कि हम अपने आप को इंसानी रूप में जाने, सही रूप में जाने। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि अगर हम सही मायनों में एक सच्चा इंसान बन जाए, तो प्रभु को पाना कोई मुश्किल कार्य नहीं। तो हर एक महापुरुष चाहता है कि हम एक अच्छा इंसान बने, एक सच्चा इंसान बने। हम द्वैत की ज़िंदगी से दूर हों, हम एकता की ज़िंदगी की ओर बढ़ें। हम अपने अंदर पिता परमेश्वर की जानकारी पाएं, उनकी नज़दीकी पाएं, और फिर देखें कि कैसे उनके साथ मिलन हो। एक वाक़या सत्संगों में सुनने को मिलता था कि एक पतंगों का समूह था। सब पतंगे इकट्ठे होते सत्संग में गए। जैसे हम सब सत्संग में आते हैं, ऐसे पतंगे भी इकट्ठे हो गए, सत्संग में गए, सच्चाई को सुनने के लिए गए। जब वहाँ पहुँचे तो उनको सत्संग सुन के बड़ा अच्छा लगा। वो सब के सब इकट्ठे हुए, तो उन्होंने ये सोचा कि जो मोमबत्ती है, जहाँ से रोशनी आती है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि सत्संग में बताया गया कि लाइट है, रोशनी हमारे अंदर हो सकती है, हम जागृत हो सकते हैं, हम रोशन हो सकते हैं, हम अंधेरी ज़िंदगी ना जिएं, हम असलियत की ओर जाएं। तो सब पतंगों ने सोचा कि हम जानकारी पाएँ कि ये मोमबत्ती की जो रोशनी ये क्या है, और इसको हम कैसे सही तरीके से अनुभव करें। तो उन्होंने सबने सोचा कि अब इसकी जानकारी कैसे पाएँ। तो उनका अच्छा, एक पतंगे को भेजते हैं ताकि वो देख के आए कि मोमबत्ती क्या है और रोशनी क्या है, उसको समझे, फिर हमें आके बताए। तो उन्होंने एक जो उनको लगा कि अच्छा पतंगा, समझदार है, उसको भेजा। वो पतंगा गया, ढूंढता देखा कि उसको लगा एक बारी के पीछे कहीं पर एक मोमबत्ती जल रही थी। तो बारी में बैठा मोमबत्ती को देखता रहा। उसे बड़ा अच्छा लगा कि मोमबत्ती को जब उसने देखा, तो देखा सब जगह कुछ ना कुछ दिख रहा था, रोशनी थी, अंधेरा दूर था। तो बड़ा खुश हुआ और वो वापस आ गया। उसने आके
जो उनका समूह था उनको बताया कि ऐसे से मैं गया, मैं बारी तक पहुंचा, वहाँ से मैंने देखा दूर वहाँ पे मोमबत्ती जल रही थी, तो उसकी तो रोशनी में बड़ी चीज़ें सब साफ साफ दिख रही थी और बड़ा अच्छा लग रहा था। तो जो उस समूह का सरदार था, चीफ था, उसने कहा यार तुम तो दूर दूर से ही देख के आ गए, थोड़ा नज़दीक से पता करते कि और क्या होता है। ये तो ठीक है अंधेरा दूर हो गया, लेकिन मोमबत्ती के नज़दीक पहुंचते तो क्या अनुभव होता। तो उन्होंने सोचा अच्छा किसी और को भेजते हैं। तो उन्होंने दूसरा एक समझदार पतंगा ढूंढा और उसको कहा तुम जाकर ना जरा नज़दीकी से देख के आना, बारी से मत आना, पास में जाना, और फिर हमें बताना आके कि ये मोमबत्ती की जो रोशनी है ये क्या करती है, इसको मिलकर क्या तुमने अनुभव किया। दूसरा पतंगा गया, घूमता 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 पहुंच गया वहाँ पर, बारी से अंदर गया तो वो मोमबत्ती के नज़दीक पहुंचा। जैसे ही नज़दीक पहुंचा तो उसको गर्माइश मिली। जैसे उसको गर्माइश मिली, रात का समय था, ठंड का समय था, उसको बहुत अच्छा लगा, वार्म फीलिंग आई, उसको लगा गर्मी आ रही है, सर्दी दूर हो रही है, बड़ा खुश हुआ। थोड़ी देर वहाँ पे रुका, इसको लगा ओ मैं अपने मित्रों को जाके बताऊं कि मोमबत्ती की नज़दीकी से मुझे क्या मिल रहा है। तो वो भागा तेज़ी से वापस आया। उन्होंने कहा मैं तो बड़ा मोमबत्ती के नज़दीक गया, रोशनी तो थी ही लेकिन उसमें गर्माइश बहुत अच्छी थी, मुझे बड़ी वार्म फीलिंग आई है, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे कोई सर्दी नहीं लगी और बड़ा सुहावना मौसम लगा। तो जो उनका चीफ था, सरदार था, उसको लगा ये भी पूरा नहीं समझ के आया। तो उसने कहा ठीक है तू देख के तो आया पर तू गया नहीं उसके अंदर, रोशनी के अंदर। अगर रोशनी के अंदर जाता तो पता लगता कि रियली में वो जो मोमबत्ती की जो रोशनी है उसमें क्या मिलता है हमें। क्योंकि हम सुनते हैं रोशनी में जाना चाहिए, रोशनी से मिलना चाहिए, रोशनी से एक में एक होना चाहिए। तो उन्होंने सोचा ये दोनों तो हुआ हैं, तो पूरा पता नहीं करा के आए। तो सोचा किसी और को, बड़ा उन्होंने रिसर्च की कि ये पतंगा बहुत समझदार है, इसको भेजते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसके साथ एक और भी भेजो ताकि दो जाएं, एक एक्सपीरियंस करे, दूसरा देखे कि क्या हुआ है, ताकि पता लगे कि रोशनी की नज़दीकी पाके में मिलता क्या है। दोनों पतंगे चले गए, जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, पहुँच गए बारी के पास, अंदर गए दोनों के दोनों। तो एक ने कहा कि मैं यहाँ से वॉच करूँगा, देखूँगा, तू और नज़दीक जा, तू ज़रा देख के क्या होता है जब तू अंदर जाएगा। तो वो जब पास गया उसको गर्मी लगी, गर्माइश मिली, बड़ा खुश हुआ और अंदर गया और वो जहाँ रोशनी जल रही थी उसके बीच में पहुँच गया। जैसे उसके बीच में पहुँचा तो उसका शरीर रोशनी से जगमगाना शुरू हो गया, उसके पंखों में भी रोशनी आनी शुरू हो गई और आस्ते 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 उसका शरीर, उसके पंख और उसका सारा जो बॉडी का हिस्सा था उसमें जाके जज्ब हो गया। तो जो दूर से पतंगा देख रहा था उसने देखा कि कैसे वो पतंगा एकदम से रोशन हो गया और जागृत हो गया और उसमें इतनी रोशनी दिखने को मिली। तो इस पतंगे को बहुत अच्छा लगा और इसने आके वापस सब पतंगों को बताया कि जब वो पतंगा रोशनी में गया उसके साथ क्या हुआ। यही महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम सब जब अपनी ज़िंदगी जीते हैं तो हम बहुत सी बार जो अध्यात्म का रास्ता है इसको भी ऊपर ऊपर से समझते हैं। हम जिंदगी को जीते हुए जो कि बाहर की चीज़ें हैं उनमें ही जकड़े रहते हैं, अपने धर्म की बुनियाद तक पहुंचने की बजाय जो रीति रिवाज बन गए हैं इंसान उनमें ही धंसा रहता है। हम सोचते हैं कि अगर हमने कहीं पर जाकर इस किस्म से करा क्योंकि बाकी लोग भी करते हैं तो हम अपने धर्म का बहुत पालन कर रहे हैं।
अगर दूसरे तरीके से कुछ अपने धर्म में जो जो चीज़ें इंसान करते हैं बाकी वो हम करते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि जब तक हम रूह की उड़ान पर जाएंगे नहीं, जब तक उस आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराएंगे नहीं, तब तक असलियत क्या है उसकी जानकारी नहीं मिलेगी। चीज़ें अच्छी तो मिलेंगी बहुत, जैसे खिड़की से जब रोशनी को देखा तो उसको बहुत अच्छा लगा, जब और पतंगा नज़दीक पहुंचा उसकी गरमाइश बहुत अच्छी लगी। जैसे हम सत्संग में आते हैं, हम सत्संग में आए, हमने सच्चाई सुनी, अच्छाई सुनी, हमें बहुत अच्छा लगता है। हम घर में जाते बड़े खुश होते हैं, जो बातें वहाँ सुनते हैं वो औरों को भी सुनाते हैं, लेकिन उन पर क्या हम अमल करते हैं। एक और वाक़या पुराने समय का है, एक कहीं पे एक्सकवेशन कर रहे थे, चीज़ें खोद रहे थे, क्योंकि साइंटिस्ट भी कोशिश करते हैं देखने की कि भाई ये धरती कैसे बनी, क्या रिश्ते नाते हम अपने आप के और प्रभु के साथ क्या रिश्ते नाते हैं। तो खोदे तो उनको ना 3 सिर मिले, तो उन्होंने ला के सिर जो उस समय का राजा था उसको दिखाए। तो राजा बहुत सियाना था, उसको लगा कि ये 3 सिर तो आ गए, अब इससे मैं सबक सबको क्या सिखा सकता हूँ। तो उसने अपने मंत्रियों को कहा कि मुझे बताओ कि इन तीनों में सबसे अक्लमंद कौन था। अब मंत्रियों ने कहा ये राजा ने कैसा सवाल कर दिया, ये तो खाली खोपड़ियाँ हैं, ये तो पता नहीं कब के मरे, अब हमें कैसे पता लगे इनमें से तीनों में से कौन सा था अक्लमंद। तो उन्होंने बड़ा सोचा, तो ये भी सोचा कि हमारा राजा भी बहुत सियाना, हमें ऐसे फालतू में कुछ नहीं कहेगा करने को। बड़ा सोच के वो एक नतीजे पे पहुँचे और उन्होंने तीनों सिर ला के राजा के सामने रखे। उन्होंने एक तीला लिया और जो पहला सिर था उसके कान में से यहाँ से तीला डाला, तो तीला डालते गए वो इस कान से निकला। तो उन्होंने कहा ये जो इंसान था, इस जब सुनता था कुछ चीज़ यहाँ से सुनता था, यहाँ से निकाल देता था। इसको कुछ अच्छी चीज़ भी मिलती थी तो यहाँ से आती थी, यहाँ से ये चली जाती थी बाहर, इधर से सुना उधर से निकाल दी। ये कोई बहुत सियाना नहीं था। इन्होंने दूसरा सिर लिया, उसके कान में तीला डाला, यहाँ से तीला डाला, तीला करके मुंह से निकला। तो ये जो था ना, ये उससे बेटर था, इंटेलिजेंट था ऐसे, क्योंकि जो सुनता था उसको बोल के औरों को सुनाता था। जो चीज़ को अच्छी सुनने को मिली औरों को भी बताता था, ताकि औरों को भी फ़ायदा हो, वो भी यूज़ कर सकें। तो ये सुनता था और ये बताता था लोगों को, ये अच्छा था इंसान, पहले से बेटर। वो तीसरे सिर के अंदर उन्होंने तीला डाला, यहाँ से कान से गया, निकले ना, उसके अंदर चला गया। तो ये जो था ये सबसे बुद्धिमान था, जो चीज़ अच्छी सुनता था उसको जस्ट करता था, के ऊपर अपनी ज़िंदगी बनाता था और उससे फ़ायदा लेता था। तो हम सब ने भी देखना है कि हम जो इस दुनिया में जी रहे हैं, ऐसे टाइम्स पर जी रहे हैं जहाँ तरह तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं, तो उनमें से जो जो चीज़ अच्छी है उसको हम कैसे जज्ब करें, कैसे उसकी पहले तो जानकारी पाएं, फिर उसको अपनी ज़िंदगी में ढालें, ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं। बार बार महापुरुष जब भी आते हैं वो हमें ये समझाते हैं कि प्रभु को पाना ही ज़िंदगी का एम है। और संत कृपाल सिंह जी महाराज तो यहाँ तक फरमा गए हैं कि एनी डेविएशन फ्रॉम गॉड इज़ अ सिन, कि कोई कार्य जो हमें प्रभु की तरफ नहीं लेके जाता वो खराब ही खराब है। कार्य वो करें, सोच विचार वो हों, बोल ऐसे हों, कार्य ऐसे हों जो हमें प्रभु की ओर लेके जाते हैं, बाकी सब चीज़ें बेकार हैं। और जब इंसान उस तरीके से जीना शुरू होता है तभी वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा है, उन्होंने कई एग्जाम्पल्स हिस्ट्री के लेकर भी ये समझाने की कोशिश करी कि हम इंसान संत महापुरुषों के होते हुए भी उनको सही तरीके से समझ नहीं पाते। हर एक इंसान
जब किसी महापुरुष के पास जाता है, उसका शिष्य बनता है, तो उसको ये तो समझ आ जाती है कि मेरे सदगुरु मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं ही अच्छा हूँ, क्यों, इसीलिए मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। और उसी किस्म की ज़िंदगी जीते जीते महापुरुषों के वचन हम सुनते तो हैं, हम अच्छे तो लगते हैं, लेकिन उन पर हम अमल नहीं कर पाते। हम सुनते हैं, यहाँ से सुनते हैं, ज़्यादातर तो यहाँ से निकाल देते हैं। अब अगर उन महापुरुषों की टीचिंग को कोई सही तरीके से समझता तो किसी को भी कुछ आधा आधा करने की ज़रूरत नहीं। एक और वाक्य एक सूफीज़म से आ रहा है। एक सूफी थे, सड़क पर जा रहे थे। जब जा रहे थे सड़क पर तो उन्होंने देखा दो बच्चे लड़ रहे हैं। तो उन्होंने देखा बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, उनके पास के, क्यों लड़ रहे हो? तो एक अखरोट था, तो दोनों लड़ रहे हैं, ये अखरोट मैं खाऊंगा, दूसरे ने कहा मैं खाऊंगा, और उस पर लड़ी जा रहे हैं, लड़ी जा रहे हैं, लड़ी जा रहे हैं। तो सूफी ने कहा बेटा आप रहने दो, मैं इसको लेके ना आपको पूरा आधा आधा दे दूंगा, आधा एक को दे दूंगा, आधा दूसरे को दे दूंगा मैं। तो उन्होंने अखरोट लिया। जब अखरोट लिया हाथ पर तो आधा करने लगे, देखा ये तो खाली है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो सूफीज़म में भी एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं कुछ ना कुछ समझाने के लिए। तो सूफी सोचने शुरू हुआ, मैंने तो ये अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं ये दो लोगों की लड़ाई, बच्चों की लड़ाई इसको समझाऊं, लेकिन मैंने किया क्या कि कुछ लड़ने के लिए तो है ही नहीं, अखरोट के अंदर तो कुछ है ही नहीं खाने के लिए, और जब कुछ है ही नहीं खाने के लिए तो उस पर लड़ाई क्या? वो तो खाली पड़ा हुआ अखरोट, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, इनाम, नथिंग टू ईट इनसाइड। तो वो सोचना शुरू हो गया कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। और यही हम सब करते हैं, हम सुबह से रात तक क्या करते हैं, काम पर जाते हैं, कभी इस चीज़ में हाथ डालते हैं, कभी उस चीज़ में हाथ डालते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, सोचते हैं इसको भी बेटर कर दें, उसको भी बेटर कर दें, ये भी ठीक कर दें, वो भी ठीक कर दें, इन दोनों में कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसका समझौता करा दें, उनमें कोई गड़बड़ हो रही है उसको ठीक कर दें। एट द एंड ऑफ द डे रात को अगर सोते हैं तो पता नहीं सुबह उठना भी है कि नहीं उठना। और जिस दिन उठना नहीं है, कुछ भी हमारे साथ जाना नहीं, सब खाली का खाली है। ये माया की दुनिया है, इसमें लगता है अखरोट भरा हुआ है लेकिन है खाली। और जितना ध्यान उस ओर देंगे और उसके रीति रिवाजों में लगे रहेंगे, उतना ही हम असलियत से दूर होंगे। बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम असलियत को जानें। जैसे वो पतंगा जो कि जाकर शमा में, उस रोशनी में, उस मोमबत्ती में जाकर धंस गया, उसी ने पाया कि वननेस क्या है, एकता क्या है। जो बारी से देख के आ गया तो सिर्फ उसकी रोशनी देख के आ गया, बड़ा खुश हो गया क्योंकि रोशनी अंधेरे को दूर करती है। जो थोड़ा नज़दीक गया उसकी रोशनी भी देखी, उसकी थोड़ी गरमाहट भी पाई, वो भी बड़ा खुश हुआ। लेकिन पाया किसने? जो जाकर उसमें लीन हो गया। और ऐसी ही जिंदगी हम सबकी होनी चाहिए, यही बार 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 महापुरुष हम समझाते हैं। और वो कब होगी? जब हम प्रभु के प्रेम से लबलबाएंगे, जब प्रभु के प्रेम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, जब 24 घंटे ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होगा और उनके प्रेम का हम अनुभव करेंगे। कबीर साहब ने भी बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते में कहा है। वो एक जगह फरमाते कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने कोई। वो कहते हैं, सब कहते हैं मैं भी प्यार करता हूँ, मैं भी प्यार करता हूँ, मैं, लेकिन असली में प्यार किसको है उसकी समझ नहीं है किसी को। कोई कोई होता है जिसको सही प्रेम की समझ है। कहते हैं 8 पहर भी ना रहे प्रेम का आवेश, कि हर पल हर क्षण जो प्रभु की याद में रहे, उसकी आंखों में से आंसू टपक रहे हो क्योंकि प्रभु से दूरी है, वही प्रेम को समझता है। संत कृपाल सिंह जी महाराज की ज़िंदगी का वाक़या। एक बार उनकी ट्रांसफ़र लाहौर से कहीं दूसरी जगह हो गई, अपने घर से दूर थे। जब वहाँ वो काम करते थे तो रात को जब लेटते थे तो सुबह उनका तकिया गीला होता था, जैसे आंसुओं से तकिया गीला हो।
तो जो आसपास के लोग थे उन्होंने समझा कि ये क्योंकि अपने घर से दूर आए, इस करके इनकी आंखों से आंसू टपकते हैं। उनको क्या मालूम था कि सारी रात वो तो प्रभु की याद में, अपने सदगुरु की याद में रहते थे और इसलिए आंसू उनकी आंखों से टपकते थे। तो वो प्रेम जिसमें हर पल हर क्षण हम प्रभु का ध्यान करते हैं, वो ही हमें अपनी मंजिल की ओर लेके जा सकता है। एक जगह और वो प्रेम को अनुभव करने के लिए कैसी हमारी कंडीशन होनी चाहिए, कबीर साहब फरमा रहे हैं कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। कि जब मन जब निर्मल हो जाता है, साफ हो जाता है, पाक हो जाता है, क्योंकि मन के जरिए इच्छाएं उठती हैं, मन के जरिए ध्यान अलग अलग चीज़ों में जाता है, मन के जरिए हम यहाँ पे भटकते हैं, वहाँ पे भटकते हैं, उधर जाते हैं, उधर जाते हैं। तो कह रहे हैं कि कबीरा मन निर्बल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरी फिरे कहे कबीर कबीर। वो कह रहे हैं ऐसा जीव जो कि एक सच्चा इंसान बन गया, उसके पीछे तो प्रभु खुद ब खुद लगे हुए हैं, पुकार रहे हैं उसको कि मेरी तरफ आओ, मेरे पास आओ, उनको लगाओ, उनको खिंचाओ। क्योंकि जब तक हम निर्मल नहीं होंगे, जब तक हम पाक नहीं होंगे, जब तक हम साफ नहीं होंगे, जब तक ये सारी जो लेयर्स हैं माइंड मैटर इल्यूजन की वो हमारे ऊपर से हटेंगे नहीं, तब तक हम उस अवस्था में नहीं पहुंचते जिसमें कि हम प्रभु में जाकर लीन हो सकें। तो उस अवस्था में जो पहुंचता है वो प्रभु की नज़दीकी ज़रूर पाता है और प्रभु से एक में एक ज़रूर होता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फारसी में इंसान की ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए, जो एक सच्चा इंसान है, वो समझाया। फरमाते हैं कि बजूज साकी मेरा यारे नबाशद, बजूज इश्कश मेरा कारे नबाशद। इसको जब ट्रांसलेट करते हैं तो इंग्लिश में ऐसे कि आई हैव नो फ्रेंड एक्सेप्ट माई बिलवेड, आई हैव नो वर्क एक्सेप्ट हिज लव। कि मेरा इस दुनिया में कोई दोस्त नहीं अपने सदगुरु के सिवाय, और उन्हें प्रेम करने के सिवाय मुझे और कोई काम नहीं। अगर उसके अंदर प्रेम नहीं होगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। कहते हैं कि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के सत्संगों में जहां भी संत कृपाल सिंह जी महाराज बैठते थे वहीं हजूर की नजर जाती थी। तो कईयों ने शिकायत की और संत कृपाल सिंह जी महाराज की जगह बदलवा दी। अब जहां दूसरी जगह वो बैठे हजूर की नज़र वहीं जाती थी। तो वो नहीं था कि कहाँ वो बैठे हैं, वो था कि उनके अंदर कितनी पात्रता है, कितनी सच्चाई है, वो ही हमें अपने सदगुरु की नज़दीकी देती है। हमारे अंदर कितना प्यार है, कितने हम निर्मल हुए, किस किस्म की ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या हम सच्चे इंसान बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, क्या जो हम सुनते हैं उसको जज्ब करते हैं कि नहीं करते, उसको ज़िंदगी में डालते हैं कि नहीं डालते। इस पर निर्भर है कि हमारी अंदरूनी यात्रा किस किस्म की होगी। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने भी फरमाया कि मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में। वो कहते हैं दुनिया में तुम्हारा कोई भी मित्र नहीं, सारे चोर हैं, सारे ठग हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका टाइम ले रहे हैं। वो कहते हैं आपके रिश्तेदार जो नेबर में रहते हैं, जो दोस्त मित्र अपना आपको कहलाते हैं, ये सारे आपका समय बर्बाद रह रहे हैं। तो आपका सच्चा मित्र कौन है? आपका सदगुरु। क्यों? क्योंकि वो आपको पिता परमेश्वर की ओर लेके जा रहे हैं, बाकी सब आपको दुनिया की चीज़ों में जकड़ी जा रहे हैं। तो कह रहे सावधान रहो, जानो कि तुम चोरों की नगरी में जी रहे हो और इसमें अपने आप को बचाना कैसे है। लेट्स से एक जगह में पॉकेट मार और आप वहाँ चले गए, तो आपको अपने आप को बचाना कैसे, ये आपको ध्यान से सोचना होगा, नहीं तो आपकी जेब तो कई बारी काटी जाएगी। तो स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, कि इस माया की दुनिया में रिश्ते नाते हैं, दोस्ती मित्रता है, लेकिन मित्र कोई नहीं। मित्र अगर है तो आपका सदगुरु है, क्योंकि उनके जरिए ही हम अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा पाते हैं। और बाकी सब जैसे जैसे ज़िंदगी बढ़ती है हम देखते हैं जितना जितना जिसको फ़ायदा होता है, जितना जितना उनको चाहिए उतना उतना लगाव रखते हैं। और इसीलिए जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वो देखता है कि सबसे रिश्ते नाते टूटने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि समझ में आना शुरू होता है कि ये भी अपने कार्य के लिए हमें खींच रहा है, ये भी अपने कार्य के लिए खींच रहा है, वो भी अपने फ़ायदे के लिए मांग रहा है, वो भी अपने फ़ायदे के लिए मांग रहा है। और तब इंसान का ध्यान पिता परमेश्वर की ओर जाना शुरू हो जाता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और इसे बड़े प्यार से समझाया
वो कहते हैं हर दोस्त के चेहरे पर सदरंग नकाबे हैं। कह रहे हैं जो भी दोस्त है हमारा, उसने पता नहीं कितनी नकाबें पहनी हुई हैं। बाहर से दोस्ती का नकाब, अंदर में कितना बड़ा छुरा उसने रखा है वो हमें दिखता नहीं है। कि हर दोस्त के चेहरे पर सदरंग नकाबे हैं, दुश्मन तो बहर सूरत मालूम है दुश्मन है। वो कहते हैं जो हमारा एनिमी है, जो दुश्मन है, तो हमें मालूम है हमारा दुश्मन है, इससे हमारी लड़ाई झगड़ा हुआ है, इससे हमारी बातचीत नहीं होती, ये तो हमें मालूम है। लेकिन जो दोस्त हैं उन्होंने क्या क्या चेहरे पहने हुए हैं, इनकी हमें समझ आनी चाहिए। नहीं तो बाहर से कोई दोस्ती दिखाता है और अंदर से वो क्या है उसकी समझ हमें आती नहीं। बार 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 जब भी महापुरुष हमें असलियत के बारे में समझाते हैं कि हमें कैसी ज़िंदगी जीनी चाहिए, तो वो हमें यही समझाते हैं कि हम प्रेम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। हम सद्गुरु से प्रेम करें, पिता परमेश्वर से प्रेम करें। हम जिंदगी ऐसे जिएं जिसमें जो शब्द है उसमें हम जाकर पूरे तरीके से लीन हो जाएं। जैसे परवाना क्षमा में जाकर लीन हो जाता है। और संदर्शन सिंह जी महाराज ने उसके बारे में एक जगह फरमाया कि परवाना चुप था, क्षमा के मुंह में जुबान आती। कि परवाना पतंगा जब क्षमा के पास जा रहा है, लाइट के पास जा रहा है, तो परवाना चुप था, क्षमा के मुंह में ज़बान आती, महफिल में एक दो ही मुझे राज ना मिले। वो कह रहे हैं इतने सारे लोग होते हैं, उनमें से एक दो कोई कोई होता है जो कि असलियत की ज़िंदगी जीता है, कोई कोई होता है जो कदम पिता परमेश्वर की ओर सही तरीके से बढ़ा रहा है, कोई कोई होता है जो इस बाहर की दुनिया के रंग में रंगा नहीं जाता। नहीं तो ज़्यादातर तो लोग इस बाहर की दुनिया के रंग में रंगे जाते हैं, सोचते हैं कि बाहर की चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और अपना सारा का सारा समय बाहर की चीज़ों में ही गुजारना शुरू कर देते हैं। हम सब ये जानें कि इस शरीर में आना एक बहुत बड़ी बरकत है, इसको हम भूलें नहीं, गंवाएं नहीं, इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। स्वामी विवेकानंद जी के जो सद्गुरु थे, उन्होंने एक बारी, उनके 7-8 डिसेबल बैठे थे उनके साथ, उन्होंने उनसे सवाल किया कि अगर एक कटोरी हो और उसमें शहद भरा हुआ हो और अगर तुम मक्खी हो तो तुम शहद को कैसे खाओगे? तो जो डिसेबल ने जवाब दिया कि हम बड़े आराम से जो कटोरी का एज होगा उस पर बैठ जाएंगे और यूं यूं शहद खाते रहेंगे। तो हंसना शुरू हो गए। तो उन्होंने कहा कि अगर शहद का सही मजा लेना है तो उसमें डुबकी लगाओ, कि ऑन डाइविंग यू अराइज, कि जब तुम डुबकी उसमें लगाते हो तभी तुम्हारी आत्मा ऊपर को उठती है। अगर बाहर से बैठ के यूं यूं टुक 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 के खाते रहोगे तो कभी भी शहद से आपको क्या मिलना, मिलेगा नहीं कुछ। तो अगर रूहानी रास्ते पर हमने चलना है तो इस पर हमें पूरे तरीके से अमल करना चाहिए। अगर हमने सोचा चलो सत्संगों में आ गए ठीक है, दर्शनों के लिए आ गए ठीक है, चलो कभी कभी दूर से आ गए और महाराज जी को मिलकर चले गए ठीक है, उससे काम नहीं चलेगा। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो ज़रूरी है वो ये है कि हम जो रास्ता हमें दिखाया गया उस पर अमल करें। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए हैं कि दिन का 10वां हिस्सा जो तकरीबन 2.5 घंटे करीब है, वो कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, वो कम से कम हम अभ्यास के लिए दें। हम में से कितने लोग हैं जो रोज़ाना इतने समय निकालते हैं? वो ये भी फरमा गए कि आत्मनिरीक्षण की डायरी रखें ताकि रोज़ाना देखें कि हमारी ज़िंदगी कैसे चल रही है, हम अपने आप को बेहतर करें, सद्गुणों को अपनी ज़िंदगी में डालें। तो कितने लोग हैं जो डायरी को रखते हैं रोज़ाना? तो जब तक ये जब बेसिक चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में डालेंगे नहीं, तब तक हम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो आज के दिन जबकि हम सब इकट्ठे हुए हैं, मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि ये असलियत का रास्ता इन महापुरुषों ने हम पर बड़ी दया मेहर की कि हमें दिखाया है। अब हमें इतनी ताकत दें कि जो मन के खिंचाव हैं उनसे हम बच सकें। हमें इतना प्रेम दें कि हमारा प्रेम, हमारे लगन सिर्फ
इन महापुरुषों की ओर हो, पिता परमेश्वर की ओर हो। और जो भी खिंचाव, जो भी पुल्स ये बाहर की दुनिया से आ रही हैं, उनको हम रोक पाएँ और एक लगन से अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करते हुए इस ज़िंदगी को गुजारें, ताकि जो ज़िंदगी का देह है वो हम सबके लिए पूरा हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे आरते से सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संचि के महापुरुषों हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।